रिसर्च के हिसाब से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंफर्टिंग इमोशंस हैं, रेस्टलेस फील होता है। एक सीक्रेट बताऊं, पर उससे पहले थैंक यू सो मच दिल से, आपने इतनी रिक्वेस्ट की इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने अपना प्रॉमिस कंप्लीट कर दिया। आपका स्लीपिंग पोस्चर सिर्फ आपका कंफर्ट नहीं बताता, ये बताता है कि आपकी बॉडी में कितना स्ट्रेस अभी भी स्टोर है, कौन से इमोशंस हैं जो अभी भी स्टोर हैं, और क्यों पूरी रात कई बार इतनी अच्छी नींद आती है कि पता ही नहीं चलता कहाँ सो रहे हैं, और कई बारी आँखों में बहुत नींद होती है पर पूरी रात रेस्टलेस फील होता है। इसके साथ सबसे बड़े सीक्रेट्स, आप लेफ़्ट साइड सोते हैं, राइट साइड करवट लेके सोते हैं, या पेट के बल सोते हैं, या सीधा सोते हैं, हर एक साइड का अपना एक सीक्रेट है। और एक ऐसी साइड जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जिससे आप अपना स्ट्रेस कम कर सकते हो, अपने स्टोर्ड इमोशन से उनको रिलीज़ कर सकते हो, वो मैं एंड में बताऊंगी। तो आज ये सारी सीक्रेट्स मैं रिवील करने वाली हूँ, पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको मैं 3 काम दे रही हूँ। पहला, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे उतनी ही ज़्यादा डीप कंटेंट पे मैं काम कर पाऊँगी और ऐसी ही वीडियोस आपको मैं देती रहूँगी। दूसरा, शेयर करना है, क्योंकि एक ही वीडियो काफ़ी है किसी की लाइफ चेंज करने के लिए। तो जिन्हें आप सबसे प्यार करते हो या उनकी केयर करते हो, ये वीडियो आप उनको शेयर कर दीजिए, बहुत हेल्प करेगी उनको रिलैक्स करने में और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझने में। तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके स्लीपिंग पोस्चर कौन सा है, और इस वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, कुछ ऐसा था जो मिस हो गया हो तो उस पर भी कमेंट करो, मैं आगे के लिए वीडियो में कवर कर दूँगी। ये कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं मेरे लिए, ताकि मैं ऐसे ही और डीपली आपके लिए काम कर पाऊँ। तो अब सीधा चलते हैं पहले पोस्चर पे। सबसे पहले सुपाइन स्लीपर्स, मतलब अगर आप सीधे पीठ के बल होके सोते हैं तो रिसर्च के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा एक्टिव पोस्चर माना जाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई जिसमें सुपाइन स्लीपर्स के लिए ये पाया गया कि वो अपने स्ट्रेस को दबाते हैं, सप्रेस कर लेते हैं। मतलब उनको स्ट्रेस होता है पर वो सामने दिखाते नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जो स्ट्रेस है वो स्टोर हो रहा होता है। एक चीज़ और, अगर आप सीधे सोते हैं और आपके पैर बार बार शेक होते हैं, रेस्टलेस सा फील होता है, तो इसका मतलब है ये क्लियर साइन है हाई स्ट्रेस और हाइपर एक्टिव नर्वस सिस्टम का। ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के पैटर्न के जैसा होता है, जो कि एंजाइटी या हाई स्ट्रेस में ट्रिगर होता है। इवन साइकोलॉजी कहती है कि सीधे होकर सोने वाले लोग कॉन्शियसली बहुत ही रिलैक्स दिखते हैं, बट सबकॉन्शियस माइंड इनको रिलैक्स नहीं होने देता। ये क्या कर रहे हो? अभी अपने शोल्डर रिलैक्स करो, और अगर लेग बहुत ज़्यादा टायर्ड या बेचैनी सी फील कर रहे हैं ना, तो लेग्स को शेक करना शुरू करो। 1 मिनट तक शेक करो और सारे स्ट्रेस को रिलीज कर दो। हाँ, अभी कुछ ख्याल मुझे आपका रखना पड़ता है, चिंता मत करो। अभी आगे एक प्रैक्टिस साथ में बताऊंगी, वो करने से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। 2 मिनट के अंदर आपको इसका असर सही में फील हो जाएगा। तो अभी इसी वीडियो में साथ में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? अब बात करते हैं राइट साइड करवट लेके सोने वालों की। मतलब एक और केस स्टडी हुई जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में हुई। ये स्टडी कहती है कि राइट साइड स्लीपर्स जो होते हैं उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट होता है। मतलब स्ट्रेस से रिलेटेड बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि राइट साइड सोने से
लिवर और हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से ब्रेन में रिलैक्सेशन का मैसेज बहुत स्लो जाता है। और यही एक रीज़न होता है कि ये जल्दी से एक्टिव चीज़ों को शांत नहीं कर पाते। मतलब रात को सोते वक्त थॉट्स बहुत जल्दी से काम डाउन नहीं हो पाते, और यही एक रीज़न है कि सारी रात इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। इवन साइकोलॉजी भी ये बात बोलती है कि इन लोगों को या तो आने वाले कल की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, या फिर ये पास्ट रिग्रेट्स में अटके रहते हैं। अगर आप भी राइट साइड होके सोते हो तो इसका एक छोटा सा हैक है। आप सीधे होके सो, अपना हाथ चेस्ट पे रखो और अपनी ब्रीथ को स्लो कर दो, धीमी गहरी सांसें। चलो 2 सांसें अभी लो मेरे साथ। गुड, एक और। बहुत अच्छे। इससे आपके ब्रेन को प्रॉपर रिलैक्स होने का मैसेज मिलेगा और हेल्प मिलेगी थॉट्स को डाउन करने में। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप लेफ़्ट साइड सोने वालों के सीक्रेट्स, लेफ़्ट साइड सोने वालों के अपने अलग ही सीक्रेट्स हैं। येल यूनिवर्सिटी रिसर्च ने फाइंड किया कि लेफ़्ट साइड स्लीपर्स में लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत अच्छी होती है। मतलब टॉक्सिन्स और स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत जल्दी फ्लश आउट होते हैं। इवन डॉक्टर्स इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन को भी लेफ़्ट साइड सोने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट बिल्कुल बैलेंस में रहते हैं। और तो और इसके बहुत सारे मैजिक हैं। इमोशनली लेफ़्ट साइड स्लीपिंग इज़ कनेक्टिंग विद प्रोसेसिंग योर इमोशंस। मतलब ब्रेन में जो लिम्बिक सिस्टम होता है, आपके सारे इमोशंस को स्टोर करता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और यही एक रीज़न है कि लेफ़्ट साइड सोते वक्त आपको इमोशनल ड्रीम्स ज़्यादा आते हैं, या पास्ट मेमोरीज भी याद आ सकती हैं। एक चीज़ और, ये बहुत हैवी ड्रीम्स होते हैं तो हमें परेशान भी करते हैं। अभी लेफ़्ट साइड करवट लो और खुद को हग करो और इमेजिन करो कि आप अर्थ के ऊपर सो रहे हो। ज़मीन को फील करो, बस इमेजिन करना है। और सोचो कि आपके अंदर जितनी भी बेचैनी है ना, सब इस अर्थ में जा रही है, एब्सॉर्ब हो रही है। फिर देखना आप कितना लाइट फील करोगे। बुद्धू। और अब तक का सबसे हैवी पोस्चर, मतलब स्टमक स्लीपिंग। बॉस्टन यूनिवर्सिटी स्लीप रिसर्च ने बोला कि ये स्ट्रेस स्टोरिंग पोस्चर होता है। कैसे? जब आप पेट के बल सोते हैं तो आपके लंग्स और ठीक नीचे का हिस्सा डायफ्राम कंप्रेस हो जाता है, प्रेशर आता है, और जो आपकी ब्रीथ है वो भी शैलो, मतलब बहुत स्लो हो जाती है। माइंड तक ऑक्सीजन कम पहुंचता है, और ब्रेन को हमेशा ये लगता है कि बॉडी फ्लाइट या फाइट मोड पे है। मतलब कुछ ऐसा है जिससे हमारी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और यही एक रीज़न है, आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन होगा, नेक स्टिफनेस होगी। इसके साथ साथ आपको बहुत ही स्कैरी ड्रीम्स भी आएंगे, या पेन से रिलेटेड कोई बैड ड्रीम्स जो आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कराएं, ये भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि ये होता ही होगा, पर फॉर श्योर बैक पेन होता ही होगा, नेक स्टिफनेस होती होगी। धीरे धीरे जब हम इन पोस्चर को यूज़ टू कर लेते हैं तो हो सकता है हमें ड्रीम्स ना आए, या हमें इतना ज़्यादा बैड फील नहीं हो, बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होगा। लेकिन फॉर श्योर आपको बैक में स्टिफनेस ज़रूर लगती होगी। इवन नीज़ में भी हल्का हल्का वीकनेस या थकान जैसी फीलिंग रहती ही होगी, और हो सकता है नेक स्टिफनेस भी आपको फील होती हो। तो अगर ऐसा है ना, अभी के अभी मेरे साथ प्रैक्टिस करो। सबसे पहले
कोशिश करो ज़्यादा देर तक पेट के बल ना सो। थोड़ी देर के बाद लेफ्ट साइड राइट साइड करवट ले लो। एक पोस्चर पे स्टिक मत करो, ठीक है? उसके साथ साथ जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ब्रीथिंग, थोड़ी सी ज़्यादा गहरी ब्रीथिंग लो ताकि ऑक्सीजन अच्छा पहुंचे। एक चीज़ और, जब भी कुछ भी ना समझ में आए, एक ही मैजिक काम आएगा और वो है आपकी ब्रीथ। बस गहरी सांसें आपकी ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम का सलूशन है। जब भी आप मेंटली परेशान हो, समझना है क्या चल रहा है, सबसे पहले नोटिस करना आपकी सांस अगर आपको अच्छे से नहीं आ रही है तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। और अगर सिर्फ आपने अपनी सांस थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स कर ली है तो बहुत सारी गलत चीज़ें भी ऐसे ठीक हो जाएंगी, समझे? तो अब शॉर्ट में बता रही हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे। सीधा सोने वाले हाई स्ट्रेस और हिडन इमोशंस, राइट साइड में ओवर थिंकिंग होते हैं, बहुत सारे थॉट्स। लेफ्ट साइड में इमोशंस प्रोसेस होते हैं, हीलिंग होती है। स्टमक के बल सोने वाले बहुत ज़्यादा धीरे धीरे स्ट्रेस को अपने डाइजेशन सिस्टम पे स्टोर करने वाले या किसी भी मोमेंट से भागने वाले। और अब साइकोलॉजी और साइंटिफिक फैक्ट्स बोथ दोनों ये कहते हैं कि लेफ़्ट साइड करवट लेना इज़ द बेस्ट पोस्चर आपके इमोशनल हीलिंग के लिए, फिज़िकल हीलिंग के लिए, इवन नी पेन में जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए। बस लेफ़्ट साइड की करवट लेते वक्त हल्के से अपने नी को बेंड करके रखो। प्योर ब्लड सर्कुलेशन, प्रॉपर ऑक्सीजन, पूरा बैलेंस। तो मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे अब आप आदत डाल लेंगे लेफ़्ट साइड सोने की। कमेंट करके मुझे ऑनेस्टली बताना कि आप कौन से पोस्चर में सोते थे और आगे कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको लगता है जो मैं कवर करूं, या ऐसे ही कुछ साइंटिफिक बेस्ड रिसर्च आपके साथ शेयर करूं। बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। जल्दी मिलते हैं और अब आराम से सीधे होके लेट जाओ। 4 गहरी सांसें लो मेरे साथ। शुरू करो। बिना सुलाए मैं नहीं जाऊंगी। गहरी सांस लो, छोड़ो, गहरी सांस लो, छोड़ो, गहरी सांस लो, छोड़ो। बहुत अच्छे। अगर अभी भी आंखें बंद नहीं की